गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं राज्य स्वायत्तता के कारण कौन कौन से हैं। राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण, डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण कौन कौन से हैं। राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण, राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण अनेक हैं, अनेक कारण हैं। राज्य बार बार स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, राज्य बार बार ये डिमांड रख रहे हैं कि राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, स्टेट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, राज्य स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और राज्य स्वायत्तता की बार बार मांग कर रहे हैं। इसके पीछे राज्य अनेक कारण भी बता रहे हैं कि राज्यों को स्वायत्तता क्यों मिलनी चाहिए। राज्य स्वायत्तता की मांग के अनेक कारण राज्य बार बार बता रहे हैं कि इन कारणों से राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, जिनमें शामिल है संसद को व्यापक शक्तियाँ। राज्य इसलिए भी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं क्योंकि राज्य कहते हैं कि संसद को अधिक शक्तियाँ दी गई है राज्य की तुलना में, क्योंकि राज्य में राज्य विधानमंडल कानून बनाती है और केंद्र में संसद कानून बनाती है, और यहाँ संसद को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं राज्य विधानमंडल की तुलना में। इसलिए राज्य कहते हैं कि राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, क्योंकि संसद के द्वारा राज्य की तुलना में अधिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का वितरण किया गया है, लेकिन फिर भी राज्यों को शक्तियां कम दी गई है और केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है। 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य सूची में जो विषय हैं वो कम है संघ सूची की तुलना में। तो इस प्रकार से संसद को व्यापक शक्तियाँ दी गई है, ये भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा राज्य स्वायत्तता की मांग का कारण राज्यों की आर्थिक निर्भरता भी है कि राज्य जो है वो आर्थिक मामलों में केंद्र पर निर्भर है, वित्तीय मामलों में राज्य केंद्र पर निर्भर है। तो ये भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक कारण है कि राज्य के पास आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है राज्य जितना कि केंद्र है, और वित्तीय मामलों में राज्य केंद्र पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी राज्य की स्वायत्तता की मांग का एक कारण रहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल केवल एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल एक एजेंट है, इसलिए राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी एक कारण दिया जाता है राज्य स्वायत्तता का। राज्य कहते हैं कि हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण केंद्र सरकार का रहता है। परिणाम स्वरूप राज्य स्वायत्तता चाहता है। राज्य स्वायत्तता की मांग का एक और कारण राष्ट्रपति शासन भी है, प्रेसिडेंट रूल भी है, कि केंद्र सरकार के द्वारा जब चाहे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, और इसलिए भी राज्य कहते हैं कि स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसके अलावा अंतर्राज्यीय झगड़ों, 2 राज्यों के बीच में जो झगड़े हो जाते हैं, अंतर्राज्यीय झगड़ों के निपटारे के लिए भी जब अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण किया गया है, परिणाम स्वरूप राज्य इस मामले में भी स्वायत्तता की मांग करते हैं कि राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, हर राज्य का समान प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा में, इसलिए भी राज्य कहते हैं कि स्वायत्तता मिलनी चाहिए।
इसके साथ साथ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास लगातार बढ़ रहा है और राष्ट्रीय जो दल है उनकी जो महत्ता है वो कम हो रही है। तो राज्य स्वायत्ता की मांग इसलिए भी बढ़ गई है। और राज्यों का अपना संविधान नहीं है, राज्यों का अपना संविधान नहीं है, बल्कि पूरे देश का एक ही संविधान है। हर राज्य का अपना अलग संविधान नहीं है, इसलिए भी राज्य स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। संसद को राज्य सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। राज्य की सीमा में परिवर्तन संसद के द्वारा किया जाता है और जिसमें राज्य से किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली जाती, इसलिए भी राज्य कहते हैं कि स्वायत्ता मिलनी चाहिए। ये भी राज्य स्वायत्ता की मांग का एक कारण है। तो इस प्रकार से राज्य स्वायत्ता की मांग के अनेक कारण हैं, जिनमें संसद को व्यापक शक्तियाँ शामिल हैं, राज्यों की आर्थिक निर्भरता, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति शासन, अंतर्राज्य झगड़े, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास, राज्यों का अपना संविधान नहीं, संसद को राज्य सीमा परिवर्तन का अधिकार है, ये कारण शामिल है। तो आइए हम इन कारणों का विस्तार से वर्णन करते हैं कि राज्य स्वायत्ता की मांग के कारण। राज्य स्वायत्ता की मांग के कारण में हमारे पास पहला जो कारण है वह है कि संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्तियाँ, कि संसद को अधिक शक्तियाँ दी गई है। संसद की शक्तियाँ अधिक है राज्य की तुलना में, राज्य विधानमंडल की तुलना में। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा अवश्य किया गया है, परंतु इन परिस्थितियों में संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में दिए गए हैं। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का लिए और आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा हो जाने पर भी संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर भी कानून बना सकती है। और केंद्रीय संसद की शक्ति की व्यापकता को 3 बातों से पता चलता है। यदि समवर्ती सूची में तथा उन दोनों में से कोई विरोध हो, समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र और राज्य में अगर विरोध है तो कानून केंद्र का मान्य होता है, संसद का कानून मान्य होगा। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को ही दी गई है और राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक का संबंध किसी निजी संपत्ति पर कब्जा करने अथवा उच्च न्यायालयों की शक्तियों को कम करने से हो, तो राज्यपाल के लिए भी जरूरी है कि उस विधेयक को वह राष्ट्रपति के पास उनके स्वीकृति के लिए भेजे। अतः राज्य प्रशासन में केंद्र के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण ही राज्यों के द्वारा स्वायत्ता की मांग जोर पकड़ रही है। तो इस प्रकार से संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं राज्य की तुलना में। हालांकि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के द्वारा, लेकिन अनेक ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनमें राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाती है। हालांकि साधारण परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल को बनाना चाहिए, लेकिन अनेक ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे कि आर्टिकल 249 है, अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, तो उस समय राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि संसद के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य खुद रिक्वेस्ट करे, खुद प्रार्थना करे कि ये राज्य सूची का विषय है, तो उस समय भी संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा दूसरे देश के साथ संधि अथवा समझौता किया जा रहा है, उस परिस्थिति में भी किसी विषय पर कानून बनाना पड़ता है, तो उस समय भी राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि संसद बनाती है। तो इस प्रकार से साधारण परिस्थितियों में भी राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाती है। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियों में भी राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाती है। परिणाम स्वरूप संसद को व्यापक शक्तियाँ दी गई है राज्य विधानमंडल की तुलना में। इसलिए भी राज्य कहते हैं कि राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए।
संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्तियों के साथ साथ दूसरा जो राज्य स्वायत्तता की मांग का कारण है वह है वित्तीय दृष्टि से राज्यों की निर्भरता। राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण में एक कारण ये भी शामिल है कि वित्तीय दृष्टि से राज्य जो है वो केंद्र पर निर्भर है। वित्तीय मामलों में राज्य कमज़ोर है केंद्र की तुलना में, और केंद्र के ऊपर ये डिपेंड है राज्य। भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किए गए वित्तीय विभाजन में राज्य अपने आप को वित्तीय क्षेत्र में असहज अनुभव करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः असमर्थ पाते हैं, जिसके कारण वित्तीय दृष्टि से भी राज्यों को केंद्र का मुंह ताकना पड़ता है। केंद्र पर राज्यों की आर्थिक निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान के भी कोई निश्चित नियम नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार या स्वविवेकानुसार ही राज्यों को दी जाती है। इसी कारण पराये राज्यों में स्थापित विपक्षी दलों की सरकारों द्वारा संघ सरकार पर अनुदान विषय को लेकर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया जाता रहा है, और इसी पक्षपात व्यवहार में से मुक्ति पाने के लिए विपक्षी एवं क्षेत्रीय दल राज्यों को अधिक वित्तीय साधन एवं शक्तियां देने को निरंतर मांग करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि वित्तीय दृष्टि से भी राज्य जो है वो केंद्र पर निर्भर है, और केंद्र के द्वारा भी समय समय पर राज्यों को सहायता दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, लेकिन राज्य कहते हैं कि इस मामले में हमें स्वायत्तता चाहिए। तो इसलिए राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। तो वित्तीय दृष्टि से भी राज्यों की जो केंद्र पर निर्भरता है ये भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है। इसके साथ साथ अखिल भारतीय सेवाएं तथा राज्यपाल, ये भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है कि अखिल भारतीय सेवाएं तथा राज्यपाल का जो कंसेप्ट है वो भी राज्यों के लिए स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, जो कि इनके ऊपर निरंतर जो है वो संघीय सरकार का होता है, और इनकी जो सेवाएं हैं वो राज्यों में होती हैं। तो इस प्रकार से इन अधिकारियों के माध्यम से ही केंद्रीय सरकार राज्यों की सरकारों पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है। जहाँ तक राज्यपाल का प्रश्न है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है तथा वह राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में ही कार्य करता है। अतः राज्यपाल की ऐसी भूमिका एवं संवैधानिक स्थिति ने राज्य स्वायत्तता की मांग को अत्यधिक बल प्रदान किया है। इस प्रकार से यह भी राज्य स्वायत्तता का मांग का एक मुख्य कारण है कि अखिल भारतीय सेवाएं तथा राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है वो संघीय सरकार के द्वारा की जाती है, और इनकी जो स्थिति है वो राज्य में है। तो इस प्रकार से राज्य पर पूरा नियंत्रण संसद का रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति राज्यपाल की जाती है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। परिणाम स्वरूप यह भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण हो जाता है। इसके साथ साथ राज्य की स्वायत्तता की मांग के कारणों में राज्यों के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता भी शामिल है। राज्यों के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है। भारत में राज्यों की भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक रही है, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी आधार पर कुछ राज्य यह महसूस करते हैं कि हिंदी भाषाई राज्य गैर हिंदी भाषाई राज्यों पर अपना आधिपत्य एवं प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी भावना से ग्रस्त होकर 1960 के दशक में हिंदी भाषा के विरोध में गैर हिंदी भाषाई राज्यों के द्वारा आंदोलन चलाए गए। अतः ऐसी मांग एवं भावनाएं ही भारतीय संघवाद के स्वरूप को चुनौती देने के साथ साथ राज्यों की स्वायत्तता की मांग के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से यह भी राज्य की स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है कि राज्यों के बीच जो भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता है, अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग भाषाएं हैं, तो इससे भी राज्य की स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण कह सकते हैं। इसके साथ साथ
राज्य की जो सांस्कृतिक विभिन्नता है ये भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा राज्यपाल की भूमिका में राष्ट्रपति शासन भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे संघों में केंद्र को यह शक्ति प्रदान नहीं है कि राज्यों को स्वायत्तता समाप्त कर सके, किंतु भारत में आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान का रूप जो है वो एकात्मक हो जाता है और आपातकाल में केंद्रीय संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची में शामिल है। जब राष्ट्रपति यह घोषणा कर देता है कि किसी राज्य की सरकार संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाती है और राष्ट्रपति के माध्यम से ही वहाँ पूरा का पूरा प्रशासन देखा जाता है। पूरे प्रशासन की देखभाल राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। तो इस प्रकार से यह भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण हो जाता है कि राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल एक केंद्र के एजेंट के रूप में ही कार्य करता है, इसलिए भी राज्य कहते हैं भी हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, परिणाम स्वरूप राज्य का पूरा प्रशासन है वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। तो इसलिए भी राज्य कहते हैं कि हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए। राज्यों को स्वायत्तता की मांग का एक ये भी कारण है कि राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। इसके साथ साथ अंतर्राज्यीय झगड़े, इंटरस्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यह भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है। अंतर्राज्यीय झगड़े राज्यों के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक विभिन्नता के साथ साथ राज्यों के बीच सीमा संबंधी एवं नदी जल संबंधी विवादों का केंद्र सरकार द्वारा समुचित समाधान न करवाने के कारण भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग को बल दिया गया है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड एवं पंजाब व हरियाणा के बीच राजधानी चंडीगढ़ को लेकर आज भी विवाद कायम है। इसी तरह से तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल विवाद एवं गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच नर्मदा नदी जल विवाद आदि ने राज्यों के बीच संघात्मक भावना को जहां ठेस पहुंचाई है, वही केंद्र के प्रभावी नियंत्रण के अभाव में भी राज्यों की स्वायत्तता की मांग को बल देने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से यह भी राज्य की स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है कि अंतर्राज्यीय झगड़े, दो राष्ट्रों के बीच में जो है वो झगड़े, अंतर्राज्यीय झगड़े हैं वो होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राज्यीय स्वायत्तता की मांग का ये भी एक कारण है। इसके अलावा संसद किसी नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है और किसी भी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकती है। ये भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है कि संसद जब चाहे राज्य की सीमाओं में घटा सकती है, बढ़ा सकती है या राज्य का नाम चेंज कर सकती है, बदल सकती है। तो इसलिए भी राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में केंद्र राज्यों की इच्छा के विरुद्ध उनकी सीमाओं में हेरफेर नहीं कर सकता, किंतु भारत में केंद्रीय संसद नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्यों के आकार को घटा या बढ़ा सकती है। ऐसा करने के लिए संसद को राज्यों की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। ऐसी स्थिति में राज्य अपने आप को केंद्र के समक्ष एक कमज़ोर एवं दयनीय स्थिति में पाते हैं। यही कारण है कि राज्यों की भी स्वायत्तता की मांग बल पकड़ रही है। तो ये भी राज्य स्वायत्तता की एक मांग का एक मुख्य कारण है कि संसद जब चाहे किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में घटाव कर सकती है, बढ़ाव कर सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है और राज्यों से इसमें किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली जाती, बल्कि संसद अपने बल पर ये सारे कार्य करती है। तो इस कारण भी राज्य कहते हैं कि हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए। तो संसद किसी नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है और किसी भी राज्य की सीमा घटा बढ़ा सकती है। यह भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है। इसके साथ साथ राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ये भी राज्य स्वायत्तता की मांग का एक मुख्य कारण है कि राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। विश्व की अधिकांश संघ व्यवस्थाओं में संसद के उच्च सदन का संगठन राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर ही किया गया है। समानता का सिद्धांत इसलिए अपनाया गया है जिससे केंद्रीय संसद पर बड़े राज्य का आधिपत्य कायम न हो सके, परंतु भारत के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में सभी राज्यों का बराबर संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य केंद्र के सामने स्वयं को असहज एवं कमजोर पाते हैं। तो इसलिए ये भी राज्य स्वायत्तता का मांग का एक मुख्य कारण है कि राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की सीटें जो वो अलग अलग है। परिणाम स्वरूप जिस राज्य की अधिक सीटें हैं उसका जो प्रतिनिधित्व है
जिसकी तुलना में जिस राज्य की संख्या राज्यसभा की कम है उसकी तुलना में मजबूत होता है, और जिसकी संख्या कम है उसका कमज़ोर होता है प्रतिनिधित्व। परिणाम स्वरूप इसलिए भी राज्य स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। तो राज्यसभा में सभी राज्यों का जो समान प्रतिनिधित्व नहीं है, इस कारण भी राज्य स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं, हर राज्य का अपना संविधान नहीं है, बल्कि पूरे देश का हमारा एक ही संविधान है। और अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के राज्यों के अपने पृथक संविधान हैं, उनके अपने अलग अलग संविधान हैं, उनमें संशोधन करने की शक्तियाँ भी राज्यों के विधानमंडलों को ही प्राप्त हैं। परंतु भारत में एक ही संविधान है और जो केंद्र और राज्यों की दोनों संरचनाओं और शक्तियों का उल्लेख करता है। राज्यों का यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे भारतीय संविधान की उन धाराओं में संशोधन कर सके जिनका उनकी संरचना और प्रक्रियाओं के संबंध है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की शुरुआत केवल संसद ही कर सकती है। राज्यों को यह अधिकार भी नहीं दिया गया है कि वे संविधान में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पारित करके संसद को किसी प्रकार का सुझाव भी दे सके। भारत में राज्यों को केवल सीमित रूप में ही उन संवैधानिक संशोधन विषयों पर पुष्टि करने का अधिकार दिया गया है जिनका संबंध संविधान में राज्यों से है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसे संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव भी केवल आधे राज्यों के विधानमंडल से ही स्वीकृत होने आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संवैधानिक संशोधन के विषय में राज्यों की स्थिति शक्तिहीन एवं महत्वहीन बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों में रौब देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यह भी राज्य स्वायत्ता की मांग का एक मुख्य कारण है कि राज्यों का अपना एक अलग संविधान नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि राज्य में को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार नहीं है। अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन जो किया जाता है, तो भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, लेकिन राज्य को इसमें पहल करने का अधिकार नहीं है। संशोधन में जो पहली प्रक्रिया है वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरी प्रक्रिया में संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, तीसरी प्रक्रिया में संसद के 2/3 बहुमत और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन किया जाता है। तो यानी कहने का अभिप्राय है कि राज्य केवल और केवल तीसरी प्रक्रिया में ही संशोधन की भाग लेते हैं, और जिसमें भी राज्यों को संशोधन में शुरुआत करने या पहल करने का अधिकार नहीं है, पहल केवल और केवल संसद ही करती है। इस कारण भी राज्य स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। तो राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है, परिणाम स्वरूप यह भी राज्य स्वायत्ता की मांग का एक मुख्य कारण है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास, यह भी राज्य स्वायत्ता की मांग का एक मुख्य कारण है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास लगातार बढ़ रहा है। भारतीय राजनीति में बढ़ती क्षेत्रीयवादी प्रवृत्ति के कारण ही अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय और लगभग 59 क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल है, जबकि 1687 से भी अधिक राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत है। हमारे देश में कई क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी हुई है और इन क्षेत्रीय दलों ने केंद्र में गठित होने वाली सरकारों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप ये क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र के लोगों में विश्वास पाने की पुरजोर कोशिश में लगे रहते हैं। और इस प्रकार से ये भी जो है वह राज्य स्वायत्ता की मांग का एक मुख्य कारण हो जाता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास लगातार बढ़ रहा है और केंद्रीय राष्ट्रीय जो दल है, नेशनल जो पार्टी है, उनकी जो भूमिका है वो कम हो रही है, कमज़ोर हो रही है, लोगों के प्रति उत्तरदायी हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जो विकास हो रहा है भारतीय राजनीति में राज्य स्वायत्ता की मांग का एक मुख्य कारण हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राज्य स्वायत्ता की मांग के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो राज्य स्वायत्ता की मांग के अनेक कारण हैं जिनका भी हमने अध्ययन किया, जिनमें मुख्य हमने देखा कि संसद को अधिक शक्तियाँ दी गई है, सबसे ज़्यादा शक्तियाँ संसद को दी गई है, संसद को व्यापक शक्तियाँ हैं, राज्यों को उतनी शक्तियाँ नहीं दी गई है, इसलिए भी राज्य स्वायत्ता की मांग की कर रहे हैं। इसके अलावा राज्यों का आर्थिक निर्भरता जो है, राज्य जो है आर्थिक मामलों में, वित्तीय मामलों में केंद्र पर निर्भर है, परिणाम स्वरूप राज्य कहते हैं कि उनको स्वायत्ता मिलनी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल की भूमिका भी हमने देखी कि राज्यपाल की भूमिका भी केवल केंद्र के एजेंट के रूप में ही है,
परिणाम स्वरूप राज्य कहते हैं कि राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं का भी हवाला देते हैं राज्य कि राज्यों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन का भी कंसेप्ट वो उठाते हैं कि केंद्र के द्वारा जब चाहे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और एक बार तो 356 का जो है वो दुरुपयोग हुआ है। राष्ट्रपति शासन का प्रेसिडेंट रोल का मिसयूज हुआ है। परिणाम स्वरूप राज्य कहते हैं कि हमें स्वायत्ता मिलनी चाहिए। तो राज्य स्वायत्ता की मांग का एक यह भी कारण है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय झगड़े जो हैं ये भी राज्य स्वायत्ता की मांग का एक मुख्य कारण है। और राज्यसभा में जो है समान प्रतिनिधित्व नहीं है, यह भी राज्य स्वायत्ता की मांग का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास भी लगातार जो बढ़ रहा है, ये भी राज्य स्वायत्ता की मांग का एक मुख्य कारण हो जाता है। और राज्यों का अपना संविधान नहीं है, हर राज्य का अपना संविधान नहीं है, बल्कि सभी राज्यों का एक ही संविधान है। और यहाँ तक कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी राज्यों के पास नहीं है, इसलिए भी राज्य स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। और संसद को राज्य की सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है, बाउंड्री परिवर्तन करने का अधिकार है। हालांकि राज्य का जो नाम परिवर्तन करने का अधिकार भी है वो केवल संसद के पास है, तो इसलिए भी राज्य स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने राज्य स्वायत्ता की मांग के कारणों के बारे में चर्चा की।